Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today in this session we have to discuss about your upcoming 5th semester online class. जी हाँ, आपका डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर हमने डेट इसलिए रखा क्योंकि अभी आप विजयदशमी दशहरा के आप छुट्टियाँ मनाएंगे और उसके बाद अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, क्योंकि इस सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जैसा मेरा नॉलेज और जैसा कि अभी सिनेरियो चल रहा है वो जनवरी तक वो आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कर लिया जाएगा। दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी हमारे पास छुट्टियाँ भी बहुत हैं, दशहरा दिवाली छठ के साथ साथ छुट्टियाँ अभी और आने वाली हैं। तो इन सभी बीच में आपको क्लास को प्रॉपर करना पड़ेगा। और सिलेबस की बात अगर करें तो आज के इस सेशन में हम लोग अपडेटेड सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्लास आपका है 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और आपका टाइम से पहले कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। आपका जो अपडेटेड सिलेबस है जेयूटी द्वारा जो दिया गया है कोर्स स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी का एक कंप्लीट सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, क्या सिलेबस होगा, टॉपिक वाइज आपको डिटेल्स उसके टाइप पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्लास भी होंगे एंड आपको टाइम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा ताकि आपको कम से कम 15-20 दिन का आपको समय मिल जाए तैयारी करने का। एटलीस्ट 20 दिन का तो टाइम हम आपको देंगे ही देंगे, और नहीं तो 1 महीना पहले भी आपका सिलेबस आपका टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबका डाउट ये है कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं हुई है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को बिना किसी नुकसान किए और समय से और काफ़ी इफ़ेक्टिव कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस पर उसको हस्तांतरण करना, पहुंचा देना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। मतलब हम कहें कि कोई सामान आपके पास ए है और इसको स्थान बी तक, कोई सामान को ए से उठा के बी तक ले जाना है, आपको पहुंचाना है कम समय में। ध्यान दीजिएगा मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, कम समय में, ज़्यादा समय भी नहीं लगे, कम खर्च में और सेफ्टी के साथ अगर आप पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं तो उस माध्यम को ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन में आप सभी को पता है कि रोडवे आता है, रेलवे आता है, वाटरवे आता है, रोपवे आता है, ठीक है, एयरवे आता है। सभी ट्रांसपोर्टेशन के क्या है, माध्यम है। तो इस सब्जेक्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप वो सभी चीज़ें बारीकी से समझेंगे जो आप रोज़ देखते आए हैं। जैसे अगर हम पूछें सड़क पर चलते हैं तो आपका चलने का साइड कौन सा होता है, राइट ऑफ वे कौन सा होता है, आपका लेफ्ट साइड चलते हैं कि राइट साइड चलते हैं। आपने ट्रेन तो देखा है, लेकिन ट्रेन से रिलेटेड हम आपसे सवाल करेंगे, आप ट्रेन से रिलेटेड जवाब नहीं देंगे। आप ट्रेन में सफ़र किए हुए हैं, लेकिन अब हम आपसे सवाल करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको रोडवे के बारे में, रेलवे के बारे में, टनल एंड ब्रिज सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स। देखिए, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन ये एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें तो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं रहने वाला है, टोटल थ्योरेटिकल रहने वाला है। कि आप डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा का डिग्री आपके पास में आ गया, आप क्या स्टार्टअप खुद से कर पाएंगे, आप इंटरप्रेन्योर बन पाएंगे कि नहीं, मतलब आपके अंदर क्या वो थिंकिंग है या नहीं है, नहीं तो वो थिंकिंग आपको यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी इन सब्जेक्ट के सिलेबस के माध्यम से। आपको ये आपको यहाँ में ये सीखने को मिलेगा कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेज आएंगे, क्या हमें उसको पूरा करने के लिए करना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर आपको इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में मेरिट डिमेरिट के बारे में आपको जानने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ लिखा हुआ है एनी वन का मतलब ये 6 गो में से कोई एक लेना है। कौन सा लेना है? तो मैं अभी आपको बता दूं, ये लेना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लेना है। क्यों लेना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग? क्योंकि प्रैक्टिकल में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है जियोटेक लैब, ठीक है, जियोटेक लैब। तो यहाँ पर जियो टेक्निकल का मतलब हो गया आपको सॉइल के बारे में इसमें पढ़ना है। मतलब सॉइल कितने तरह के होते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है, ठीक है। मृदा विज्ञान को इंग्लिश में पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सॉइल कितने तरह के होते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन उसके पार्टिकल के साइज के आधार पर, सॉइल का क्लासिफिकेशन उसके नेचर के आधार पर, सॉइल का क्लासिफिकेशन आपको 3-4 तरह का इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉइल का, कोई भी कंस्ट्रक्शन, सिविल ब्रांच है चूंकि हमारा, तो कंस्ट्रक्शन कोई भी करेंगे सॉइल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जमीन पर ही ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, तो जमीन पर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमको सॉइल का टेस्टिंग करना होता है कि यह जगह कितना लोड बियर करने में सक्षम है। तो वो टेस्टिंग आपको तभी पता चलेगा जब सॉइल का आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को जानेंगे। आप इसमें वॉइड रेशियो पढ़ेंगे, पोरोसिटी पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जीरो एयर वॉइड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई डेंसिटी यहाँ पर पढ़ेंगे आप, ठीक है। बहुत तरह का चीज़ें, बारीकी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये भी बन जाता है। आपको सॉइल से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलेंगी। आपको यह पता चलेगा कि कौन से ज़मीन पे क्या, कौन से स्ट्रक्चर हमें बनाने में हम सक्षम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहता है ओपन इलेक्टिव में भी कोई एक लेना है। अब कोई एक में क्या लेना है? तो आईओटी लेना है। क्यों आईओटी लेना है? क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है हाइड्रोलिक्स एंड आईओटी लैब, ठीक है। तो ये आईओटी सब्जेक्ट लेना है। जब ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा तो हम देखेंगे कि क्या है इसके बारे में। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे आप, उसका यहाँ पर लैब भी उसका होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्टअप का लैब भी होगा। उसके बाद आपका एक सेमिनार एंड रिपोर्ट राइटिंग का भी एक होगा, एक सेमिनार होगा जो कॉलेज के लेवल पर होता है। तो ये सभी चीज़ें आपके कॉलेज के लेवल पर होंगी, इसका लैब वगैरह। आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्टअप्स के बारे में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड आईओटी के बारे में। साथ ही इसके साथ 4 आपका ये मेन सिलेबस हो गया। इसके बाद आपको जो आना है ऑडिट कोर्स पे। ऑडिट कोर्स एक एनपीटीएल या स्वयं पोर्टल के थ्रू आपको ये कोर्स करना है, ठीक है। ये 12 वीक का एक कोर्स होगा आपका। इसमें प्रत्येक चीज़ का, इन सभी के बारे में, फॉरेन लैंग्वेज चाहे रीजनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में से कौन सा आपका रीजनल लैंग्वेज है तो इसमें से कौन सा लीजिएगा, तो कोई एक आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस पोर्टल पर वीडियो आपको अवेलेबल है। कॉलेज की तरफ से ये जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको कॉलेज से जानकारी मिलेगी और उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आपको वहाँ पर पास करना पड़ेगा। जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो JUT द्वारा आपको दिया जाएगा, टाइमली दे दिया जाएगा, और वही चीज़ें आके यहाँ पर आपको जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया NPTEL स्वयं पोर्टल से आप इसको कंडक्ट करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स का आपको मार्क्स होगा। स्पोर्ट्स हो गया NCC, NSS, योगा या पेंटिंग, म्यूजिक, क्लासिकल डांस, जो आपके कॉलेज में अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग ये आपको कॉलेज के लेवल पर होगा। और इंटर्नशिप ये भी कॉलेज के लेवल पर ही होगा। मतलब कॉलेज के लेवल पर आपको ये 10 नंबर और 11 नंबर रहेगा। 9 नंबर जो है NPTEL रहेगा, मतलब ये आपके द्वारा सेल्फ कंडक्ट रहेगा। और जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 4 तक, ये आपका कॉलेज में जो थ्योरी पेपर होते हैं वो थ्योरी पेपर, या आप कहीं क्लास करेंगे तो उसका क्लास आपका यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट का चलेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज के लेवल पर ही होगा। तो सिलेबस से रिलेटेड हमको लगता है कि अब कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट याद रख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद जियो टेक इंजीनियरिंग और उसके बाद IoT। अगर इसमें आपको कुछ कहे कि थोड़ा सा अगर आपको बर्डन वाला सब्जेक्ट अगर लगेगा तो वो लगेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर 3-4 सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यकीन मानिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा आपको बर्डन लग सकता है। तो डिले ना करें, मेरा यही सबको सजेशन रहता है कि डिले ना करें, क्योंकि
अगर आपको 100 ईंट उठाना है, प्रत्येक दिन एक एक ईंट उठाएंगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, 100वां दिन है सभी ईंट आप उठा लेंगे। लेकिन अगर एक ही दिन कोशिश करेंगे तो वो बर्डन ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से स्टडी भी होता है, कोई ज़्यादा बर्डन का काम नहीं है। डिप्लोमा लेवल पे चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, और तो और जेयूटी ने आपको डिप्लोमा करना बेहद ही आसान बना दिया है। 6 सेमेस्टर में आपको सभी चीज़ों से मुक्त कर दिया गया है। 6 सेमेस्टर आपको एंजॉय करना, मतलब 5वां सेमेस्टर आप क्रॉस कीजिए और वहीं से आपका डिग्री हो गया, वहीं से आपको डिग्री हो गया। 5वां सेमेस्टर तक ही आपका मेहनत है। 6 सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है, आपको 6 सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको कॉलेज का सिर्फ इंटरनल मार्क्स भी जाएगा, वहाँ पर प्रोजेक्ट का वहाँ पर मार्क्स जाएगा, इंटर्नशिप का मार्क्स जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, और हमारा न्यू बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 6 अक्टूबर से हम शुरू करने वाले हैं कोर्स। ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें। और उसका सॉयल ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में इस बार। तो न्यू बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 अक्टूबर से। सिविल समझ एप्लीकेशन है, ठीक है। सिविल समझ एप्लीकेशन पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन उसका आप कर सकते हैं अभी से ही। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, तो आप या तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डायरेक्टली नाम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है एप्लीकेशन का, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाए, अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आप एंड्रॉयड के अलावा कुछ और यूज करते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट यूज कर सकते हैं civilsamaj.classwala.com। यहाँ पर भी आप जाइएगा तो सेम चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले से है, गूगल प्ले स्टोर, और वेबसाइट हमारा civilsamaj.classwala.com पर है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर जब आप वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड किए हैं, तो अगर पहले से डाउनलोडेड है तो आप फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं, पहली बार अगर डाउनलोड किए हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भरेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, और ईमेल एड्रेस @gmail.com पे जो बनता है वो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। आप कौन स्टेट से हैं, या झारखंड स्टेट इसमें लिखेंगे, सभी के लिए कॉमन रहेगा। सिटी जहाँ से भी हो, धनबाद से हो, बोकारो से हो, लातेहार से हो, साहिबगंज से हो, वहाँ पर अपना सिटी मेंशन करेंगे, और जो आपको पासवर्ड यहाँ पर याद रहे वो पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग आप चले जाएंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा। आप आ जाएंगे इस पेज पे। जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिखा हुआ था वो फ़ोन नंबर यहाँ पर आप अपना टाइप करेंगे, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर मेंशन किया था वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर अगर बैच आपको लेना है तो ये ऑल कोर्स का भी हमने बैच यहाँ पर बना रखा हुआ है। ऑल कोर्स लेना है तो किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेना है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ओनली नोट्स चाहिए, ओनली नोट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। ओनली लेक्चर चाहिए, ओनली लेक्चर का भी ऑप्शन मिलेगा। और आपको क्या क्या देंगे इसमें, तो सभी सब्जेक्ट कंप्लीट रहेंगे, टॉपिक वाइज क्लास होंगे, टाइप नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगे सभी आपको, टाइप नोट्स हाथ से लिखा हुआ नहीं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन भी होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस खुल के आता है सामने, यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 6202943709 पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व किया जाएगा। तो ये थे आज के पूरे सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और 6 अक्टूबर को आप रेडी रहिए। तब तक के लिए आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से घूमें और अपनी यादों को संजोएं कि हमने कहाँ कहाँ क्या चीज़ें देखी। अच्छा लगता है घूमना, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा माइंड को अपना रिलैक्स कर ले, और 6 अक्टूबर से एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में हम लोग कुछ सीखने के लिए आएंगे। 6 अक्टूबर से मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।